सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूँ, चाहे तू जो बना दे औकात मैं न भूलूँ। सतगुरु माता जी, आप जी का लख लख शुक्राना करते हैं। आप जी ने जो ब्रह्म ज्ञान रूपी अनमोल सौगात हमें बख्शी है, हम इसको लेकर अपनी औकात भी न भूलें कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले क्या थे और अब आप जी ने क्या बना दिया है। हमेशा हम आप जी की रहमतों में रहकर अपनी औकात को याद रखें, अपनी औकात को न भूलें। और सच्चे पातशाह जो आप जी ने ये अनमोल सौगात दी है, इसको पाकर हम आप जी के वचनों पर चलते चले जाएं और आप जी को खुश रख पाएँ। आप जी के इतने अच्छे हम बच्चे बन पाएँ कि आप जी को हम पर नाज हो और आप जी हम मुस्कान ही बांटते रहें और हम आप जी की मुस्कान लेते रहें। यही आप जी के चरणों में हम आशीर्वाद मांगते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी संगत माँ के चरणों में ये आशीर्वाद रखने ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें। स्टोरी रूप में दासी आशीर्वाद ले रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरों का भला करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मानव का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर हमें अपने आप स्वयं ही ढूंढना है, स्वयं ही खोजना है। कहते हैं, एक बार की बात है कि कुछ लोगों का समूह एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था। सभी के पैरों में वहां बिछे हुए नुकीले कंकड़ चुभ रहे थे। कोई चिढ़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था। केवल कुछ लोगों के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे पीछे आने वाले लोगों के पैरों में यह नुकीले कंकड़ ना चुभे। जिन लोगों के मन में यह विचार आया, वे कंकड़ उठाकर अपनी पॉकेट्स में भरने लगे। कंकड़ भरने से पॉकेट्स भारी हो जाएंगे, इस डर से कई लोगों ने थोड़ी देर बाद कंकड़ भरने बंद कर दिए। कुछ ही लोगों ने परोपकार का अपना यह काम कंटिन्यू रखा। लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिर वह सुरंग खत्म हुई। जिन लोगों ने अपनी पॉकेट्स में कंकड़ भर रखे थे, उन्हें वह खाली करने लगे। लेकिन यह क्या, पॉकेट से कंकड़ की बजाय चमचमाते हुए हीरे निकलने लगे। बिना किसी फल की आशा किए हुए, केवल दूसरों का रास्ता सुलभ करने की नज़र से, दूसरों का रास्ता साफ करने की नज़र से, जिन्होंने यह सोचा कि जो कष्ट हमें उठाना पड़ रहा है वह दूसरों को ना उठाना पड़े, उन्हें पॉकेट्स में हीरे मिले। अपने आप को कहते हैं कि जो बलिदान अपना कर देता है, अपने आप को जो इस संगत माँ के चरणों में समर्पित कर देता है, कहते हैं कि मानव की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही कर्म है। तो इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने हमेशा जो अपना ये जीवन है परोपकार में ही लगाना है। करते हैं भला सबका इंसान जो दुनिया में, घर घर पूजे जाते इंसान वो दुनिया में। कहते हैं, जिस तरह जीना उसी का जीना है जो काम औरों के आता है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन असली जीना वही होता है जो दूसरों के काम आता है। ऐसा काम जो है ये परोपकारी संत महात्मा ही कर सकते हैं। कहते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परोपकार के कारणे चारों धारे थे। कहते कि तालाब
पेड़, संत महात्मा और बादल ये दूसरों का भला करने का काम ही करते हैं। आओ हम भी इस स्टोरी से यही सीख लें कि हमने भी जितने भी हमें श्वास मालिक ने बख्शे हैं परोपकार में ही लगाने हैं, दूसरों का भला ही सोचना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने मन में लानी है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी मानव मात्र को समर्पित एक एक पल हमें बताया। महात्मा अजय बेजोड़ जी ने कहने लगे कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चीन देश के शेजन नगर में एक बार मार्केट से गुजर रहे थे। तभी एक महापुरुष एक चाय की दुकान की ओर इशारा करते हुए बाबा जी से कहने लगे कि हजूर, यह इस शहर की चाय की बहुत ही फेमस दुकान है और यहाँ अलग अलग तरह की लगभग हजारों किस्मों की चाय मिलती है। यदि आपका हुक्म हो तो कुछ देर यहाँ रुककर आप चाय की कुछ किस्मों का आनंद लें, क्योंकि इस दुकान पर पहले चाय बनाकर उसका टेस्ट चेक करवाया जाता है, बाद में फिर उसी किस्म की चाय के पैकेट बेचे जाते हैं। हजूर ने महापुरुषों की अरदास स्वीकार की और उसी चाय की शॉप में चलकर कुछ देर के लिए हजूर बैठे। लगभग 3-4 तरह की चाय बनाकर वहाँ की दुकानदार बहन ने सतगुरु बाबा जी व अन्य महापुरुषों को पिलाई। साथ ही वो बहन उस चाय की खूबी भी बयान करती जा रही थी। मसलन कोई चाय अच्छी सुगंधी वाली थी, वह किसी चाय से नई स्फूर्ति पैदा होती थी। अचानक सतगुरु बाबा जी ने पलट कर उस बहन से पूछा कि क्या कोई ऐसी चाय नहीं है कि जिसे पीने से 3-4 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगे कि 6-7 घंटे सो चुके हों और पूरी थकान दूर हो जाए। ऐसा सुनकर उस बहन ने इनकार में सिर हिलाया और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात सुनकर उसके सहित सारे महापुरुष हंसने लगे। उस बहन सहित जितने भी महापुरुष थे सभी हंसने लगे। लेकिन बाद में जब इस बात की गहराई को महसूस किया तो हृदय द्रवित हो गया कि और अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि सतगुरु का इशारा केवल इसी बात की ओर था कि मानवता की भलाई के लिए उन्हें अपने आराम की बिल्कुल परवाह नहीं है और वे ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी परोपकार में लगाना चाहते हैं। इस पावन काम में कहीं अपना आराम बीच में रुकावट न बन जाए। चूँकि सोते तो पहले भी हजूर नाम मात्र को ही थे, इसलिए ऐसी चाय के बारे में पूछा कि जिसको पीने से कम समय सोने पर भी ऐसा लगे जैसे कि नींद पूरी हो चुकी है और उस कीमती समय को मानवता की भलाई के लिए लगाया जा सके। काश हम सब भी सतगुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस सत्य के मिशन के प्रति समर्पित कर सके। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पावन संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें ध्यान दिलाते हुए समझा रहे हैं, जिस रास्ते पर कांटे बिखरे उस पर चलना मुश्किल है, एक एक कांटा चुनकर उससे पार निकलना मुश्किल है। सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि जिस रास्ते पर कांटे बिखरे हुए हैं उस रास्ते पर एक एक कांटे को उठाना भी बड़ा मुश्किल है। जो जूते मजबूत पहनकर उन कांटों पर चलता है आसानी से उस रास्ते से वह जन पार निकलता है। तो सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है, जब ऐसा कोई रास्ता नज़र आता है तो अपने जो जूते हैं पैरों में वो मजबूत डाल लिए जाएं। जब जूते मजबूत होंगे तो उन कांटों की चुभन से भी वह इंसान बच जाएगा और आसानी से उस रास्ते से वह पार हो जाएगा। नफ़रत के तीखे तीरों से वह जन ही बच पाएगा जो भी सतगुरु की शिक्षा को अपनी ढाल बनाएगा। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जो नफ़रत के तीखे तीरों से वही इंसान बचेगा जो
सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता चला जाएगा, जो प्यार ही प्यार बांटेगा और नफ़रत को दूर कर लेगा। लेकिन कब दूर होगी? जब सतगुरु की शिक्षा जीवन में घर कर जाएगी। गुरु की शिक्षा से जीवन की चाल सहज हो जाएगी। जो सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपना लेगा, उसका फिर यह जीवन का जो सफ़र है बड़ी आसानी से तय हो जाएगा। कहे हरदेव पास कभी भी कठिनाई ना आएगी। फिर ऐसे संत महात्मा के पास कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि उसका रास्ता आसान हो जाता है। वो इस मायापति से जुड़कर हमेशा अच्छी सोच रखता है और सतगुरु की शिक्षा पर चलता चला जाता है। जिस तरह सतगुरु समझाते हैं कि हमने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है और मानव मात्र की भलाई में लगाना है। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। मानव के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस परमपिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। तो जब इस परमपिता परमात्मा को हम जिंदगी में लाएंगे, तभी हम ये परोपकार का काम भी कर पाएंगे। इसलिए पहले सतगुरु को खोजना है, सतगुरु को ढूंढना है। और आज सतगुरु आया ही हुआ है। हर युग में सतगुरु आता है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे ही संसार के लिए आ रहे हैं और इस एक से सभी को जोड़ रहे हैं, सभी को एक जैसा ही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। जितना जितना कोई इस पर जुड़ता चला जा रहा है, उतने उतने उसको सुख मिलते चले जा रहे हैं। जिस तरह हमें छोटे बच्चों का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चों का एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि टीचर सभी को एक जैसी शिक्षा देता है, लेकिन जो शिक्षा को जितना जितना अपनाता है वह उतना उतना ही उसका रिजल्ट मिलता है उसको। अगर कोई शिक्षा को अपने टीचर की शिक्षा को पूरी तरह से अपना लेता है तो उसकी मेरिट भी आती है, टॉपर भी होता है। और जो शिक्षा को सुनता ही नहीं है, ध्यान से अपनाता ही नहीं है, तो कई ऐसे होते हैं कि फेल भी हो जाते हैं। इसी तरह सतगुरु हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा एक जैसी दे रहा है। ये सत्संग हमारी पाठशाला है, हमारा स्कूल है, यहाँ पर भी हम सबको एक जैसी शिक्षा दी जाती है। तो जितना जितना जो संत महात्मा सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपना रहा है, उतने उतने उसको सुख मिलते चले जा रहे हैं। इसलिए हम दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें समझा रहे हैं, हम आप जी की बातों को अपने जीवन में ढालते हुए अपना ये जीवन का सफ़र सुखी बनाएं और मानवता के काम आए। साथ संगत जी दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह सभी को हर प्रकार के सुख देना और सभी का को ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजना। हर रूप इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर इस परमपिता परमात्मा से जुड़े सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।